नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर हम आज के इस खास कार्यक्रम को लेकर के आपके सामने आ चुके हैं और आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि कैसे गुजरात चुनाव से पहले उसकी सरगर्मी जो है वो कांग्रेस के अंदर ही देखने को मिल रही है। कांग्रेस चुनाव होने जा रहा है, यानी कि कांग्रेस अपने लिए एक नया अध्यक्ष चुनने जा रहा है और इस अध्यक्ष के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई सारे नाम जो है वो सामने निकल कर के आ रहे हैं, लेकिन उनमें जो सबसे अहम नाम जो कि आला कमान की भी सबसे पहली पसंद माना जा रहा है वो है अशोक गहलोत का। अशोक गहलोत के नाम को लेकर के यहाँ पर जो है सोनिया गांधी की भी रजामंदी है, वहीं पर राहुल गांधी की भी रजामंदी है। तमाम कांग्रेस के अंदर के जो खेमे के जितने भी नेता हैं उनमें से आधा से ज्यादा प्रतिशत का वोट बैंक पहले ही अशोक गहलोत की तरफ जा चुका है, जब तक कि उन्होंने नामांकन नहीं भरा था। लेकिन अब तो उनकी तरफ से भी पुष्टि कर दी गई है कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव जो है वो लड़ेंगे। लेकिन इस चुनावी सरगर्मी के बीच में क्या यहाँ पर गुजरात चुनाव पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अशोक गहलोत जो है वो एक ऐसे चेहरे के रूप में इस वक्त सामने है जिनके चेहरे को लेकर के राजस्थान में वोट नहीं डाला गया था। राजस्थान में अगर वोट पड़ा था तो सचिन पायलट को लेकर के पड़ा था। लेकिन आज जब उनसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि जब आप अध्यक्ष पद के लिए आगे बढ़ेंगे तो क्या यहाँ पर सीएम कमान संभालते हुए नजर आ सकते हैं सचिन पायलट, तो इस पर उनका जवाब होता है कि हम चाहेंगे कि आला कमान उन्हीं को जो है ये जिम्मेदारी सौंपे जो इसके लायक हो। मतलब कि अभी भी सचिन पायलट को लेकर के उनके रुख जो है बेहद ही तल्ख भरे रहे हैं। चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अबरार। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर कांग्रेस की अभी इस चुनावी माहौल को देख करके क्या समझ रहे हैं, क्या लग रहा है यहाँ पर जो चुनाव का माहौल इस वक्त पनपा हुआ है, क्या कांग्रेस जो है इस स्थिति में गुजरात के चुनाव को टक्कर दे पाएगी इस चुनाव से पहले? देखिए, कांग्रेस पार्टी फिलहाल जिस तरीके से तमाम एक तरीके से नेता जो है पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं, चाहे वो बड़े स्तर के नेता हो या छोटे स्तर के, एक तरीके से भगदड़ मची हुई है। और ऐसी स्थिति में खास करके अगर गुजरात के चुनाव से जोड़ करके देखा जाए तो गुजरात में अब अहमद पटेल जैसा एक बड़ा अनुभवी नेता जो कांग्रेस के पास नहीं, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो अहमद पटेल कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा अहम किरदार निभाते हुए नजर आते थे हर विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में गुजरात की सियासत में। लेकिन अब जबकि वो उनके साथ नहीं रहे तो ऐसे में गुजरात में अब कांग्रेस पार्टी के लिए एक और बड़ी चुनौती जो है वो खड़ी हो गई है, वो अरविंद केजरीवाल के रूप में। क्योंकि गुजरात में कांग्रेस पार्टी पहले से ही कमज़ोर थी, क्योंकि लगभग 20 सालों से भी अधिक समय जो है उनको मिला विपक्षी रूप में, लेकिन वो सत्ता में वापसी नहीं कर पाए। तो ये बात पूरी तरीके से दर्शा रही है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है गुजरात में काफ़ी कमज़ोर है और धरातल पर वो पार्टी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। यही वजह कि आप देखिए कि 20 से 22 सालों का जो समय होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और इतने लंबे समय में भी वो खुद को एक बार सत्ता में वापसी नहीं करवा पाई। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के इस सियासी आगाज के बाद अब लग रहा है कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी का सियासी वजूद जो है वो और ज़्यादा ख़त्म होने की कगार की ओर जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर सियासी समीकरण जो है अभी गुजरात में अलग तरीके से अब सामने आने लगे हैं। लेकिन चलिए गुजरात चुनाव को लेकर के बाद में कभी चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पर कांग्रेस के अंदर चल रही इस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के यहाँ जान लेते हैं कि आखिरकार कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर के यहाँ शशि थरूर भी सामने खड़े हैं, तमाम वरिष्ठ नेता भी हैं, लेकिन उस जगह पर अशोक गहलोत का पलड़ा जो है वो पहले से ही भारी लग रहा है। ऐसा क्यों? अशोक गहलोत को लेकर के आखिरकार अध्यक्ष पद बनाने के पीछे सोनिया गांधी इतनी क्यों जुटी हुई है? राहुल गांधी क्यों बार बार जो है अध्यक्ष पद के लिए मना कर रहे हैं? क्योंकि कमान संभालना कहीं ना कहीं राहुल गांधी का अपना अगला सपना जरूर है कि जिस तरीके से वो कमान संभालते आ रहे हैं कोई भी अपनी सत्ता खुद नहीं जाने देता है। फिर आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये सब के सब चाहते हैं कि नहीं कैसे भी करें लेकिन किसी और नेता के बजाय जो है हम अशोक गहलोत को आगे रखें? पहला सवाल तो ये कि वो आखिरकार ऐसा कर क्यों रहे, क्यों गद्दी अपना छोड़ रहे हैं। दूसरा सवाल ये कि आखिरकार अशोक गहलोत ही उनकी पसंद क्यों है? देखिए, अशोक गहलोत कहीं ना कहीं गांधी परिवार से काफ़ी करीब है और अशोक गहलोत कई बार ये बात एक तरीके से सामने भी आ चुकी है कि दरअसल सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो सियासी तकरार हुआ करती थी उसमें भी गांधी परिवार का झुकाव अशोक गहलोत की तरफ ही नजर आता था। ऐसे में दरअसल अभी जो अध्यक्ष पद को लेकर के ये तमाम जो एक तरीके से सरगर्मियाँ हैं वो तेज़ हो रही है और अशोक गहलोत को गांधी परिवार दरअसल अध्यक्ष इसलिए भी बनाना चाहता है क्योंकि अध्यक्ष
बनने के बावजूद भी अशोक गहलोत उन्हीं के हिसाब से काम किया करेंगे, क्योंकि सब नेता इस तरीके से नहीं कर पाते हैं। लेकिन अशोक गहलोत गांधी परिवार के एक तरीके से भरोसे पर उतरे हैं कई बार, और यही वजह है कि अब गांधी परिवार उनको ये जिम्मेदारी सौंपने जा रहा है। सही, और एक बड़ी बात ये भी है कि सही मायनों में गांधी परिवार से अलग एक अध्यक्ष तो बनाया जा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के अभी भी पावर सेंटर जो है वो सोनिया गांधी ही रहेंगी। सोनिया गांधी की द्वारा तमाम फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि आपने यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार देखी थी, उस समय भी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री तो थे, लेकिन तमाम फैसले राहुल गांधी, सोनिया गांधी यही दोनों के द्वारा लिए जाते थे उस समय भी। और अब लग रहा है कि इस आने वाले समय में भी वैसा ही होगा। अशोक गहलोत भले ही अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल ले, लेकिन वो खुल करके उस तरीके से फैसले लेने के लिए आज़ाद नहीं होंगे। मतलब ये मान सकते हैं कि मूक बधिर की जो एक परिकल्पना है वो फिर से जारी होगा, और यही चीज है जो यहाँ पर अशोक गहलोत निभाते हुए नजर आएंगे। मतलब मनमोहन सिंह के बाद में यहाँ पर अशोक गहलोत जो है सिर्फ आंख नाक कान मुंह सब बंद करके खड़े रहेंगे एक अध्यक्ष बन करके। बिल्कुल यही स्थिति जो आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, वरना और भी कई वरिष्ठ नेता जो है कांग्रेस पार्टी में मौजूद है, उनको भी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती थी। लेकिन आप देखिए कि अशोक गहलोत को ही लगातार जो है इस रेस में आगे दिखाया जा रहा है, और अशोक गहलोत को लेकर के ही गांधी परिवार भी लगातार एक तरीके से जिद बांधे हुआ है कि उन्हें अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जाएगी। दरअसल 20-22 सालों बाद अब कांग्रेस का कोई गैर गांधी चेहरा जो अध्यक्ष बनने जा रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस की जो स्थिति है इस समय वो काफ़ी एक तरीके से जर्जर है, और आला कमान जो है कांग्रेस का वो इस बात को भी लेकर के चल रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी ताकतवर चेहरे को अगर बना दिया जाता है अध्यक्ष, तो फिर पार्टी कहीं गुटबाजी में ना बट जाए और कहीं पार्टी में दोफाड़ ना हो जाए। जी बिल्कुल, अब तो इसलिए ये माना जा सकता है कि यहाँ पर अशोक गहलोत जो बार बार मना कर रहे थे और बार बार कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके राहुल गांधी को मना लिया जाए, वो यही वजह थी क्योंकि राजस्थान की सत्ता वो संभाल रहे हैं। लेकिन जब वो अध्यक्ष पद पर आ जाएंगे तो राजस्थान के हाथ से फिसल जाएगा, और दूसरी तरफ अध्यक्ष बनकर के वो सिर्फ एक कठपुतली का नाच दिखाते हुए नजर आएंगे। क्या यही वजह है कि अशोक गहलोत बार बार कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके राहुल गांधी को मना लिया जाए और खुद बस राजस्थान की सत्ता में रहे? देखिए, अशोक गहलोत लगातार जो है तमाम तरीके की जो एक तरीके से उनके द्वारा रणनीति बनाई गई थी, उस रणनीति के साथ वो काम कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर उनके लिए बड़ा नुकसान ये होगा कि उन्हें मुख्यमंत्री पद जो है वो राजस्थान का छोड़ना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर, क्योंकि अशोक गहलोत अगर अध्यक्ष बन भी जाते तो फिर कांग्रेस पार्टी मात्र 2 राज्यों में सिमट चुकी, छत्तीसगढ़ राजस्थान में, और राजस्थान के मुख्यमंत्री वही थे, उनके हाथों से वो भी पद चला जाएगा, तो उनके पास करने के लिए कोई ज़्यादा रह नहीं जाएगा। और चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा है इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि बीजेपी लगातार बड़ी बड़ी रणनीतियों के साथ काम कर रही है, और बीजेपी के सामने अशोक गहलोत अगर कोई बड़ी रणनीति बना करके पार्टी को कामयाबी नहीं दिला पाते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि सारे विफलताओं का जो ठीकरा है उन्हीं के साथ फोड़ा जाएगा। सचिन पायलट को लेकर के आज बहुत सारी तरफ से जो है सुर्खियां आ रही है कि क्या सचिन पायलट अब अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सचिन पायलट अगले मुख्यमंत्री तो बनेंगे, क्योंकि अशोक गहलोत के बाद अगर कोई बड़ा नेता राजस्थान की सियासत में है तो सचिन पायलट ही है। और भले ही अशोक गहलोत उनके मुख्यमंत्री बनने को लेकर के लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत ये चाह रहे हैं कि दरअसल उनके ही खेमे का कोई चेहरा जो मुख्यमंत्री बने, चाहे वो सीपी जोशी हो या प्रसादी लाल मीणा हो, ये तमाम चेहरे हो सकते हैं जिनको बनाया जा सकता है मुख्यमंत्री। लेकिन सचिन पायलट की दावेदारी यहाँ पर सबसे ज़्यादा मजबूत है। बिल्कुल, सचिन पायलट की दावेदारी मजबूत है क्योंकि उनके खेमा मजबूत है। अगर इस बार भी उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो सचिन पायलट जो है वो बाहर का भी रास्ता देख सकते हैं। इस तरीके की भी अटकलें आनी शुरू हो चुकी है। चलिए एक अगला सवाल जो है अबरार से पूछ लेते हैं कि अबरार, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो अपनी तस्वीर बदलने की कोशिश कर रही है कि अध्यक्ष चेहरा नया आ जाएगा तो तकदीर और तस्वीर दोनों कांग्रेस की बदल जाएगी, लेकिन यहाँ पर अगर वो चेहरा जो है वो उन्हीं के पर अगर नाचता रहेगा तो कितनी तकदीर और तस्वीर बदलती नजर आएगी कांग्रेस की?
देखिए कांग्रेस पार्टी एक तरीके से नया एक तरीके से उनके द्वारा फैसला तो लिया जा रहा है, लेकिन वो फैसले कितने उनके हित में सही साबित होंगे तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि लगातार आप देखिए कि बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि लगातार जो है कांग्रेस पार्टी में उसके बावजूद भी असफलता लगातार देखने को मिल रही है और कई नेता इतने बड़े बड़े फैसले लेने के बावजूद भी पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद अब्रार। यहाँ पर देखिए चारों तरफ जो माहौल इस समय गरमाया हुआ है, उस सियासी माहौल के बीच में यहाँ कांग्रेस की जो बागडोर संभालने की अब बात हो रही है वो अशोक गहलोत के लिए है। भले ही चुनाव कराया जा रहा है, लेकिन रिजल्ट सभी को पहले से ही मालूम है कि अशोक गहलोत अब अगले अध्यक्ष जरूर बनेंगे। फिलहाल देखना यही है कि क्या ये कांटे की टक्कर जैसी नजर आएगी, क्योंकि शशि थरूर को लेकर के जब बड़ा खुलासा हुआ कि शशि थरूर जो है वो G23 के नेताओं का दामन थाम करके आगे बढ़ रहे थे, वहीं पर G23 के नेताओं की जो प्रतिक्रिया जब सामने आई तो पता चला कि उन्होंने तो उनका नाम आगे बढ़ाया ही नहीं था, यहाँ वो खुद अपना नामांकन कर रहे थे। देखना यही होगा कि शशि थरूर जो इस हिसाब से कोशिश कर रहे कि कैसे भी अध्यक्ष पद की कमान उनके हाथ में आ जाए, तो क्या सोनिया गांधी शशि थरूर पर भरोसा कर पाएंगी, क्योंकि यहाँ पर वो अशोक गहलोत के अलावा आंख मूंद करके भरोसा किसी और पर करती हुई नजर नहीं आ रही। क्योंकि अगर अशोक गहलोत पर उनको उतना भरोसा नहीं होता तो शायद आज सचिन पायलट पहले से ही मुख्यमंत्री के रूप में जो है राजस्थान की सत्ता पर जरूर नजर आते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये अध्यक्ष पद का चुनाव कांग्रेस को और समेटेगा या बिखेर करके रख देगा? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।